मित्रों नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास में आप सभी का स्वागत है। यह इसका दूसरा भाग है। भारत के जो वायसराय हैं या अंग्रेज़ों के द्वारा नियुक्त जितने भी वायसराय हैं, ये इसका दूसरा भाग है। पहले भाग में मैं लॉर्ड लिटन तक बता चुका हूँ। आइए देखते हैं क्या है। लॉर्ड रिपन ने लॉर्ड लिटन के द्वारा अधिकतर कार्य जो किए गए थे उसमें सुधार किया। जैसे देखिए, लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1880 से 1884 तक रहा। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। सिविल सेवा में आयु सीमा 19 से 21 वर्ष कर दी गई, जबकि लॉर्ड लिटन ने जो है इसको 19 वर्ष कर दिया था। लॉर्ड रिपन ने इसको बढ़ाया। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई। भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी, किंतु रिपन के शासनकाल में वह नियमित हुई। 1881 में रेगुलर की गई, ठीक है ना। रेगुलर हर 10 वर्ष पे जो है जनगणना को रेगुलर जो है रिपन के कार्यकाल में किया गया। प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की जो है संज्ञा दी थी। भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन के बाद लॉर्ड डफरिन का आवागमन होता है 1884 से 1888। तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ। बंगाल, अवध और पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। कृषि से संबंधित एक्ट पारित किए गए। कांग्रेस की स्थापना की गई। बहुत से जो नेता थे उनका यह कहना था कि कांग्रेस की स्थापना डफरिन के दिमाग की उपज है। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 तक है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा जो है डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ इसी के कार्यकाल में, लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जो है याद कर लीजिए। भूगोल के पर्पज से और इतिहास के पर्पज से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। लॉर्ड लैंसडाउन, डूरंड रेखा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। लॉर्ड एलिगन ड्यूटी, ये कोई महत्वपूर्ण काम इन्होंने नहीं किया, ठीक है ना, और 6-7 महीना ये भारत में रहे, किंतु इसकी एक स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह स्टेटमेंट किसने दिया? लॉर्ड एलिगन द्वितीय ने। लॉर्ड एलिगन सेकंड ने यह स्टेटमेंट दिया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आते हैं लॉर्ड कर्जन। काफ़ी महत्वपूर्ण है और मन से इसको पढ़िएगा। लॉर्ड कर्जन को 1899 से 1905 तक सिंचाई आयोग की स्थापना की। लॉर्ड कर्जन ने भारत में बहुत कुछ सुधार भी किया, लेकिन जो है भारत को तोड़ने की बहुत कुछ कोशिश भी लॉर्ड कर्जन ने की। आइए देखते हैं। लॉर्ड कर्जन ने सिंचाई आयोग की स्थापना की। 1901 में इसकी स्थापना की। इसके जो अध्यक्ष थे सिंचाई आयोग के, उनका वो मैनक्रीट थे, ठीक है। पुलिस आयोग की स्थापना की 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में की। फ्रेजर आयोग की स्थापना जो है पुलिस से संबंधित है। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। यूजीसी जो आज हम देख रहे हैं, यह लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही जो इसका जो है रेगुलेशन शुरू हो गया था। सर थॉमस रैले विश्वविद्यालय आयोग के जो है पहले जो है अध्यक्ष थे। इसकी अध्यक्षता में जो है विश्वविद्यालय आयोग जो है गठन किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया 1904 में कर्जन के कार्यकाल में। अकाल आयोग का गठन किया गया, ठीक है ना, मैकडॉनल्ड के अध्यक्षता में। क्वेटा में एक सैन्य प्रशिक्षण की स्थापना की गई। प्राचीन स्मारक अधिनियम 1904, जिसको भारतीय पुरातत्व विभाग के जो है भारतीय पुरातत्व, जिसके सहारा लेकर के भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई, ठीक है ना। तो 1904 में इसकी स्थापना की गई। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कलकत्ता में बनाया गया। अब बंगाल विभाजन जो है 1905 में कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910
मुस्लिम लीग की स्थापना की गई लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में। आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। कांग्रेस का विभाजन हुआ, पहला विभाजन हुआ 1907 में सूरत अधिवेशन में। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था मिंटो मार्ले सुधार 1909 में पास हुआ। ठीक है ना। ये मुख्य 3 कार्य जो है लॉर्ड मिंटो सेकंड के कार्यकाल में हुआ, क्योंकि लॉर्ड मिंटो प्रथम जो है ये 1813 या 1810 से 1813 में इसका एक कार्यकाल था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1915। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत में आगमन होता है हार्डिंग के द्वारा ही, जहाँ पे दिल्ली दरबार लगाई जाती है। बंगाल का विभाजन रद्द किया गया। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाई गई। दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनी। याद करिए, दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनी। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ जुलाई 1914 में हुआ। जुलाई 1914 में जो है पहला विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1916 में हार्डिंग सेकंड को बीएचयू का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। हार्डिंग को जो है 1916 में बीएचयू का कुलाधिपति नियुक्त किया गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, महत्वपूर्ण है ये। 1916 से 1921 तक कांग्रेस का एकीकरण हुआ, जो कि 1907 के सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस टूट गई थी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में उसका एकीकरण हुआ। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई। ठीक है। शायद कर्वे महोदय के अध्यक्ष सहयोग से किया गया था, या रनाडे महोदय के, थोड़ा सा आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। 1917 में सेंट्रल आयोग का गठन किया गया एजुकेशन पर। यह सेंट्रल आयोग जो है एजुकेशन पर था, एजुकेशन शिक्षा आयोग था ये। रॉलेट एक्ट पारित किया गया। ठीक है ना। रॉलेट एक्ट जो है पारित किया गया, जिसको काला कानून भी कहा जाता है। जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। डेट भी पूछता है कभी कभी परीक्षा में, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को या 19 अप्रैल 1919 को। ठीक है ना। कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तृतीय अफगान युद्ध हुआ। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ। सॉरी, कब प्रारंभ हुआ, यहाँ लिखना चाहिए का प्रारंभ। खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि ब्रिटेन ने जो है तुर्की से जो मुसलमानों का सबसे बड़ा साम्राज्य था, ऑटोमन साम्राज्य, उसके खलीफा को गद्दी से निकाल फेंका, उसको उतार दिया। तो खलीफा को पुनर्स्थापित करने के लिए जो है पूरी दुनिया में आंदोलन हुआ कि खलीफा ही जो है हमारा रहेगा, उसके दिशा निर्देश पे मुसलमान लोग काम करेंगे। तो इंडिया में भी खलीफा को पुनर्स्थापित करने के लिए खलीफा आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन इतिहासकारों ने चालाकी से खिलाफत आंदोलन नाम दे दिया। ठीक है ना। यहाँ पर जो है यहाँ पे खलीफा आंदोलन होना चाहिए, लेकिन खिलाफत हो गया कि भ्रम पैदा हो जाए कि अंग्रेजों के खिलाफ हैं कि खलीफा के खिलाफ हैं। गांधी जी का असहयोग आंदोलन जो है 1920 से शुरू हुआ। ठीक है ना। ये पूछा जाता है कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, 1920 से। ठीक है, याद करिए, या 1922 से। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 काफ़ी महत्वपूर्ण वायसराय रहे हैं भारत के, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। 5 फरवरी 1922 को 1922 है, सॉरी यहाँ पर 1922 है ये। ठीक है ना, ये 2022 नहीं, 1922 को 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड, गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का वापस लिया जाना। ठीक है ना। तो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। तारीख याद रखिए। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी, 4 फरवरी, 3 फरवरी या 2 फरवरी को, ऐसे परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है। 1923 में चित्तरंजन दास प्लस मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। प्रिंस ऑफ वेल्स, ये वेल्स है, ठीक है ना, प्रिंस ऑफ वेल्स है ये, का भारत यात्रा। मोपला विद्रोह लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में हुआ। भारतीय विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया 1922 में, जिसकी स्थापना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रयासों से हुई थी। एम.एन. राय 1921 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। पूछा जाता है इन निम्न में से किसने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया, तो उसका नाम है एम.एन. राय 1921 में।
स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाजी नेता और राष्ट्रवादी नेता की हत्या 1925 में कर दी गई। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 31 तक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से इसे देखिए, पढ़िए। साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा 1928 फरवरी में, 1928 फरवरी में जो है साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हो गया मार्च 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हो गया, मतलब विनय पूर्वक आपकी आज्ञा की अवहेलना करना, ठीक है ना, विनय पूर्वक अंग्रेजों की आज्ञा का अवहेलना करना, उसी का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्रांतिकारियों द्वारा 1929 में असेंबली हाल में बम फेंका गया। लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई। लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको हमेशा याद रखिए, अक्सर परीक्षा में पूछता है। कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई, ठीक है ना, कराची अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, बम्बई अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, इस टाइप के। कांग्रेस द्वारा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, ठीक है ना, जो हरिजन और हरिजनों के लिए एक अलग पृथक निर्वाचन सीट, जैसे मुस्लिम को मिल गया पृथक निर्वाचन सीट के लिए, कि पृथक निर्वाचन सीट के लिए, तो इसी तरीके से हरिजनों के पृथक निर्वाचन के लिए जो है एक गोलमेज सम्मेलन जो है शुरू हो गया, क्योंकि इसमें भीमराव अम्बेडकर की मांग थी कि हरिजनों के लिए जो है, जो दलित वर्ग है भारत के, उसके लिए भी एक पृथक निर्वाचन जो है विधानसभा जो का गठन किया जाए या निर्वाचक मंडल का गठन किया जाए, ठीक है, इस टाइप का। तो गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 में हुआ, ठीक है ना, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 में समाप्त हो गया। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन देखिए महत्वपूर्ण है, हमेशा याद करिएगा। इसमें ये क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में तो भीमराव अम्बेडकर शामिल थे, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 तक, तो इनके कार्यकाल में जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 4 दिसंबर 1931 को किया गया। इसमें कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी गए, ठीक है ना। तो इसमें पूछा जाता है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए, ठीक है, इंग्लैंड। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जो है गए थे और किसी में नहीं गए थे, क्योंकि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, सिर्फ दूसरे में गए थे और नहीं गए थे। जनवरी 1932 में गांधी जी ने दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। 1932 में ही रैमजे मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। परीक्षा में पूछा जाता है कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की और यह कब घोषित की गई, तो तिथि और किसने घोषित की याद कर लीजिए। सितंबर 1932 में पूना समझौता हुआ, ठीक है, और 1932 नवंबर में तीसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में होता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में पारित किया गया, जिस पे हमारा संविधान बहुत कुछ आधारित है। हमारा संविधान जो है 1935 के एक्ट पर। लॉर्ड वेलिंगटन वही व्यक्ति था जिसने 1915 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था। जब आप पढ़ेंगे तो दिखाएगा आपको कौन कौन से अंग्रेजों ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944 पहली बार प्रांतीय विधानमंडलों का चुनाव कराया गया, जिसमें कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। पूछा जाता है परीक्षा में, जब पहली बार विधानमंडलों का चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने कितने राज्यों में अपनी सरकार बनाई, तो 7 राज्यों में अपनी सरकार बनाई। सेकेंड वर्ल्ड वार प्रारंभ हुआ।
1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक की एक राजनीतिक पार्टी बनाई थी। 1940 में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई, ठीक है ना, चौधरी रहमत अली द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगस्त प्रस्ताव व क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आए। पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया या अगस्त प्रस्ताव कब हुआ, तो 1942 में हुआ, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है अगस्त 1942 में हुआ। आप देखेंगे तो अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, 1942 में हुआ। ये तीन महत्वपूर्ण घटनाएं जो हैं 1942 में होती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। लॉर्ड वेबल 1944 से 47 तक। 1945 में शिमला समझौता जो है लॉर्ड वेबल के कार्यकाल में हुआ। 1946 में कैबिनेट मिशन आया लॉर्ड वेबल के कार्यकाल में। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। यह लेबर पार्टी से संबंधित थे, लेबर पार्टी। परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत आज़ादी के समय इंग्लैंड में कौन सी पार्टी का शासन था, तो लेबर पार्टी का शासन था। याद कर लीजिए ठीक से इसे। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से जून 1948, ठीक है ना। तो कुल ये जो है 14 महीना तक जो है, या लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय थे। चाचा नेहरू इनके परिवार से काफ़ी करीब थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, इस फैक्ट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत आभार हमारा वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।